नशिस्त पर जो कैंडिडेट हैं एडवोकेट सलीम परवेज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो इलेक्शन की वोटिंग जो डेट को पोस्टपोन किया गया है इस पर इनका क्या कहना है और मज़ीद पार्टी का जो इस वक्त खिता पीर पंजाल में किस तरह का रोल है और क्या पोजीशन है आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स की बात है जी, इसमें हमने भी अपनी तरफ से एक डिमांड रखी थी एज़ कैंडिडेट भी, और हमारी पार्टी ने भी कहा था कि चूँकि जो इसका मुगल रोड कनेक्शन है अनंतनाग और राजौरी का वया मुगल रोड वो बंद है। जैसे डेमोक्रेसी में हमें एक राइट होता है वोट करने के लिए, ऐसे ही एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी के पास एक राइट होता है कि वो अपनी बात अपने वोटर तक पहुंचाए। क्योंकि टाइम कम था, जैसे हम अनंतनाग से यहाँ हमें आने में 3 दिन लगे, वापस जाने में भी 3 दिन लगेंगे, तो 1 हफ़्ता आने जाने में। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस सेटअप का खुशामदीद करता हूँ और उनका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने भी रिप्रेजेंटेशन की थी। ये जानकर ये सिर्फ हमारी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, आपका ज़्यादा पब्लिक आउटरीच होगा, आप ज़्यादा अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाओगे, तो दिस इज़ ए वेलकम स्टेप। इसमें लॉजिक है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि उन्होंने इस पर नज़रसानी की। पर साहब एक चीज़ तो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन दोनों के जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुगल रोड तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जम्मू के रास्ते भी जो लीडरान कैंपेनिंग के लिए आ सकते हैं। क्या आप DPAP को लगता है कि अभी ग्राउंड हमारे लिए इतना मजबूत नहीं है तो हमें इलेक्शन में परेशानियाँ होंगी? जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बात है उसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, बट आई सी इट ए पीपल फ्रेंडली स्टेप। आई सी ए फ्रेंडली स्टेप सो फार एज डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न। जमहूरियत की जहाँ तक बात है, ये बात सही है, हमारी पार्टी को कम टाइम हुआ है, शायद हम हर जगह नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारे कायद बहुत पुराने सियासी लीडर हैं। हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ किसी मज़हब के नाम पे सियासत नहीं की। श्रीनगर में एक बयान दिया, जम्मू में दूसरा बयान दिया और दिल्ली में तीसरा बयान दिया। हमारी पार्टी और हमारे लीडर का एक ही मौक़िफ़ है, हम सियासत इंसानियत की बुनियाद पे करते हैं, मज़हब की बुनियाद पे सियासत हमारी पार्टी या हमारे लीडर ने नहीं की है। गुजर भाई, ST भाई, कश्मीरी भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, तमाम लोगों के लिए हम सियासत करना चाहते हैं और हम तवक्को करेंगे कि ये चीज़ें हमारे लोग देख रहे हैं, इनका पूरा अपना मौक़िफ़ रखकर हमारी पार्टी को और हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूत करेंगे। सलीम साहब जहाँ तक आपने और एक सवाल पूछा था कि हमारा यहाँ पीर पंजाल में राजौरी में हम 1-2 दिन से हैं, आपने देखा होगा, आप भी कवर कर रहे थे। मैं अगर अपनी बात करूँगा, आई वॉज़ वेरी मच एनकरेज्ड। यहाँ लोग जो हमारे पास हमारे लीडर को देखने के लिए, वेलकम करने के लिए आए, मुझे लगता है कि ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के लोगों के दिलों में बसे हैं। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हमारे पास, जनाब हम किसी की तनकीद नहीं करेंगे, हमारे पार्टी के पास हमारे लीडर का रिपोर्ट कार्ड है, जो काम उन्होंने किए हैं, चाहे आपका यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ रोड्स की बात हो, यहाँ स्कूल कॉलेजेस की बात हो, यहाँ अस्पताल की बात हो, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है। और मैं ये दावे के साथ और डंके की चोट पे बोलना चाहता हूँ, ये पार्टियाँ जो 70 साल में इन्होंने नहीं किया, वो हमारे कायद, हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2 साल और कुछ महीनों में किया है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल ये है कि DPAP को भारतीय जनता पार्टी की B टीम कहा जाता था, लेकिन भाजपा ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो बैट बल्ला अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको जवाब खुद मिला, हमें अब बोलने की, हम पहले भी बोलते थे कि हम इन टीम्स में नहीं पढ़ना चाहते। हमारे लीडर ने हमेशा साफ शिफाफ तरीके से सियासत की है। अब जवाब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद मिला। मैडम महबूबा मुफ्ती, यहाँ के बीजेपी लीडर्स ने नहीं बोला कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, 2 लीडर्स ने तो बीजेपी के लीडरों ने बोला कि। और दूसरी बात, जिस पले में इन्होंने सियासी जन्म लिया, मैं उमर साहब की बात करूंगा, वो कौन सी टीम्स की बात करते हैं? मुझे लगता है ए टीम
वही होता है जो पहले जिसके साथ जाता हो। तो उस हिसाब से पहला ए टीम हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मैडम महबूबा मुफ्ती या उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ रहे, बी टीम वो बना। अब सी टीम को कौन बना? आप रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हो, लोग भी बड़े दानिशमंदाना है, वो उनको पता है कि कौन किसके टीम है। हाँ, हम टीम है, यहाँ के लोगों की टीम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम परे साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीपीएपी का ग्राउंड बहुत अच्छा है और आने वाले समय में और मौजूदा वक्त में डीपीएपी को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। रजौरी की आवाम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ है और डीपीएपी के साथ है। इन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है कि जो लोग ये कहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो बी टीम है, और उन लोगों को अब जवाब मिल चुका है। फ़िलहाल सलीम परे साहब ने कई ऐसी चीज़ों पर खुलासा किया है, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं रजौरी से आज़ाद।